अस्सलाम वालेकुम मैम, आज की वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से जो भी है हमारा डाटा यहाँ से फैच होता है हमारी वो किसी भी एपीआई से जेसन एपीआई वो शो करवाया। ठीक है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह करना। और जब अब आपने अगर कोई पोस्ट रीड करनी हो, जैसे कोई ब्लॉग वगैरह है, अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूँ तो ये पोस्ट मैं रीड भी कर सकता हूँ, यानी कि उसकी आईडी यूज़ करके उसको फैच किस तरह से करना है ये अब हमने इसमें पढ़ना है। विदाउट पेज रिलोड, इसमें पेज रिलोड नहीं होता, आप ये देख सकते हैं इधर इसके ऊपर नज़र के, तो ये देखें रिलोड नहीं होता और ये हमें पेज दिखा देता। और ये लोडर भी हमने लगाया कि जितनी देर में रिस्पॉन्स है उतनी देर में ये शो करा दे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है ये वेबसाइट है जहाँ पे सारा का सारा डाटा फैच हो रहा है। रिएक्टर राउटर डॉम भी मैं करा चुका हूँ, ये जो भी लोडर आपके सामने है ये भी करा चुका हूँ, डाटा फैच करने वाला ये भी मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, राउटर डॉम भी वो भी करा चुका हूँ। तो अब इन सारों को मिला के हमने ये करना है कि जब हम इस पर क्लिक करें किसी भी आइटम के ऊपर जितनी भी यहाँ हैं तो हमें उसके ऊपर ले जाए। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर मैं ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। एक नैव बार का कंपोनेंट है जिसमें मैंने ये बताया था कि राउटर डॉम में ये लिंक हम यूज़ करते हैं किसी भी जगह मूव करने के लिए। फिर एक पोस्ट वाला पेज है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये पोस्ट वाला, और इसके ऊपर सिंपल फैच हो रही है, ये भी मैं फैच वाली वीडियो में करा चुका हूँ कि किस तरह करते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऐप डॉट जेएस है, इसके अंदर हम जो है सारे के सारे कंपोनेंट ऐड करें और इसके ऊपर राउटर डॉम के ज़रिए हमने राउटिंग भी ऐड की हुई है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा जो ये लिंक है जिसके ज़रिए हम ये चला रहे हैं, ये सारा आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं जेसन प्लेस होल्डर डॉट typico.com। जेसन प्लेस होल्डर लिखें तो आ जाएगा, इसको हम यूज़ करके अपना डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो होता यूँ है कि जब आप इसके आगे पोस्ट लिखें ना, ठीक है, तो ये हमें पोस्ट का जेसन में डाटा देता है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके आगे वन ऐड कर देना तो ये पहली पोस्ट दिखा देगा, टू ऐड करें दूसरी, थ्री ऐड करें तीसरी, इस तरह से करके जितनी भी पोस्ट हैं दिखा देगा। अब हमने बनाना यूँ है कि जब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूँ ना तो इस पोस्ट की आईडी के ज़रिए ये आगे इस तरह से थ्री या जो भी नंबर है उस पोस्ट का वो ऐड करके हमें वो वाली पोस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रीड करा दे। ठीक है, तो हम पोस्ट वाले कंपोनेंट पे हैं, तो मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ पोस्ट पोस्ट डॉट जे एस। ठीक है, यहाँ पे आर एफ सी ई ये भी मैं बता चुका हूँ कि आप किस तरह से इसको इंपोर्ट कराते हैं। ये वाला एक्सटेंशन है रिएक्ट स्निपेट की, तो वो आप कर लें तो उससे आप ये कर सकते हैं सारे। और अब हमने जो वो थ्री वाला करना था वो था इस तरीके से कि हमने एक और राउटर लेना है, यहाँ पे राउट लेना है, तो यहाँ पे हमने लिखना होता है, क्योंकि हम वहाँ पे यूँ लिखते थे ना थ्री या टू, तो अब हमने पास करना है कि यहाँ पर जो भी लिखें आप, पी आई डी लिखते हैं या आई डी लिखते हैं, कॉलन पी आई डी लिख दें या कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, तो जो भी इसके आगे आई डी आएगी पोस्ट और इसके आगे जो भी हमने लिखा होगा तो हमें ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर देगा, यानी कि हमें पोस्ट वाले पेज पे ले जाएगा। तो अब मैं पोस्ट वाला पेज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट के अंदर पोस्ट वाला पेज है, पोस्ट आगे और यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट हमारा पहले पोस्ट के साथ लिखा हुआ है। अगर हम एग्जैक्ट हटा दें तो पोस्ट पे ही हमेशा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको पोस्ट और पी आई डी ये दे दिया। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो पोस्ट वाला हमें कंपोनेंट शो कराएगा। अब हमने करना ये है कि हम राउटर सेट हो गया। अब अगर अब ये जैसे बने हैं, मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक लिसनर ऐड करता हूँ कि इस वाले पे हमें लेके जाए। तो वो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो लिंक वाला हमारा था वो आपने रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक इंपोर्ट कर लेना, बस इतना सा। ठीक है, फिर अब मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये हेडर है और ये इसके अंदर पैराग्राफ है इसके ऊपर, तो ये हेडर और पैराग्राफ इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिंक जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब ये लिंक्स बन चुके हैं, ये देखें। अभी इसके ऊपर ओवर करूँ तो ये हैंड का निशान आ जाता है कर्सर। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर पोस्ट आईडी पे लेके जाना है। ठीक है, तो आप ये मैं पिछली वीडियो में फैच वाली में बताया कि आप किस तरह से पोस्ट के अंदर आप आईडी रीड करते हैं। ये देखें, ये पहले अरे यू स्टेट के ज़रिए पोस्ट के अंदर आता है, पोस्ट के अंदर आके आप इसको मैप कराते हैं पोस्ट को, पोस्ट डॉट आई डी इसका जो है ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये आई डी थ्री है। ठीक है, तो इसी तरह से आप करके इसको रीड करते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह से ये पोस्ट जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके
लिंक्स के अंदर जिस लिंक पे आपने जाना है टू, ठीक है, करली ब्रैकेट्स और बैक टिक्स ऐड करके यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्ट, हमारा जो रोट यहाँ पे है ये वाला, सॉरी किधर है, ये वाला पोस्ट, और आगे ये इसकी आईडी आएगी, तो हम इसको यूँ लिखेंगे पोस्ट स्लैश डॉलर, और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देंगे पोस्ट डॉट आई डी। ठीक है, ये करने के बाद अगर अब हम इसके ऊपर होवर करें तो ये देखिए यहाँ नीचे ये लिखा आ रहा है कि इसकी कौन सी आईडी है और ये कौन सी पोस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए हमें पोस्ट वाले पेज पे लिखा ले गया, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी सेटअप नहीं किया कि फैच कैसे क्या करना है। ठीक है, अब मैं यही सारा जो है ये कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको आके यहाँ पोस्ट वाले में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये हमें ऊपर से इसके ये लिंक्स भी चाहिए, ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे हम इसको पोस्ट की बजाय एज ए पोस्ट ले लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक पोस्ट फैच कर रहे हैं। यहाँ से इसको हटा देंगे सारा। ठीक है, ये ग्रिड नहीं आएगा, ये ग्रिड की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे पोस्ट कंटेनर, क्योंकि ये मैंने पहले से बनाई हुई है इसीलिए। इसको भी मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब चूंकि मेन समझाना है आपको कि मेन किस तरह से यहाँ पर हम यू 1 या 2 3 दें तो फिर आता था। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करते हैं जिसको कहते हैं मैच। ठीक है, अगर मैं यहाँ आके कंसोल डॉट लॉग मैच करूँ तो ये हमें एक अरे पास करके दे देगा। यहाँ पर सेट पोस्ट्स, यहाँ पे पोस्ट आना। ठीक है, ठीक है जी, तो ये अब हमारी पोस्ट आनी शुरू होगी। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये एक पोस्ट आ गई, और अगर इस पेज पे मैं F12 दबाऊँ और यहाँ पे आके देखूँ तो मुझे इसने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर है प्रैम्स PID कंसोल डॉट लॉग, जो मैंने मैच को किया था उसके बाद इसने ये हमें शो कराई है। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि ये मैच जो है इसके ज़रिए हमने कौन सा प्रैम्स था इसके अंदर, ये देखें ये इसने बता भी दी URL फॉरवर्ड पोस्ट, और ये पहली आईडी है इसकी, तो हमने प्रैम्स PID लेनी है। तो यहाँ पर आके आप ये जो कॉमर्स है इनको आप बैक टिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बैक टिक्स होता है एस्केप के नीचे वाला बटन जो होता है उसको, और यहाँ पे आके आप डॉलर साइन देंगे। मैच, हमारा मैच के अंदर प्रैम्स है, ठीक है, उसके अंदर है आईडी। ठीक है, अब ये हमारी फैच होगी। ठीक है, यहाँ पे अब आना ये शुरू प्रैम्स और PID। ठीक है, अभी ठीक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये डाटा शो कराना है। अब जितना भी डाटा है यहाँ से फैच होके इसके अंदर पोस्ट वाले में स्टोर हो गया। अब पोस्ट वाली हमने यहाँ शो कराने, सबसे पहले मैं H1 कर देता हूँ। H1 में यहाँ आप लिखेंगे पोस्ट डॉट टाइटल था। ठीक है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये टाइटल है और बॉडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले टाइटल दे देंगे, फिर नीचे एक P देंगे, P के अंदर फिर हम दे देंगे पोस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये देखें अभी इधर आना शुरू हो गया। अगर मैं बैक जाऊँ और किसी और पे क्लिक करूँ, इस वाले पे NES कोड यू पता नहीं क्या लिखा है ये, ठीक है, फ्रेंच में, ये आ गया। ठीक है, अभी हमारे सारे डाटा फैच होना शुरू हो गए। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका था जिसके ज़रिए आप कर सकते थे। बाकी कोड इसका दे दिया है मैंने, वो आप गिटहब से जाके ले सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन।